अजीम खित्ते के वसाइल देखकर पागल हो गए। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह यहाँ की एक एक ईंट उठाकर ले जाएं या फिर यहाँ के बाशिंदों को महकूम बनाकर उनकी जमीनों और वसाइल पर कब्जा कर लें। मरी का शुमार भी ऐसे ही इलाकों में होता है जिस पर अंग्रेज सरकार की निगाहें लगी हुई थी। वो इस इलाके में फौजी छावनी कायम करना चाहते थे और ये बात थी 1850 की, मुगलिया सल्तनत के जवाल से सिर्फ 7 बरस पहले की बात। दरअसल अंग्रेज सरकार मरी की सरसब्ज शादाब वादियों, घने जंगलात और गुलपोश वादियों के दरमियान टीबी सैनिटोरियम कायम करना चाहती थी, लेकिन इस जन्नत नजीर इलाके के सर्वे के दौरान अंग्रेज सरकार ने यहाँ फौजी छावनी कायम करने का फैसला कर लिया। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए अंग्रेज सरकार को जमीन चाहिए थी, लेकिन इन जमीनों पर गांव के गांव आबाद थे। शदीद गुर्बत और मजबूरी की वजह से यहाँ के 12 में से 11 गांव के मकीन अपनी जमीनें बेचने पर राजी हो गए, लेकिन एक गांव ऐसा था जिसने अपनी 610 कनाल जमीन बेचने से इनकार कर दिया और उस गांव का नाम था मसियाड़ी। यह है वो गांव जिसके मकीनों ने अपनी अराजी बेचने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता अंग्रेजों से तवील मुज़ाकरात के बाद 1855 में मसियाड़ी के बाशिंदे अपनी अराजी 50 रुपए सालाना किराए पर देने के लिए राजी हो गए। इस राजीनामे की जो रसीद जारी गई उसका नंबर है 4077। मुआहदे पर 1855 से लेकर 1976 तक अमल दरामद होता रहा और मसियाड़ी के बाशिंदों को तयशुदा किराया मिलता रहा, मगर उसके बाद किराए की अदायगी बंद कर दी गई। और हमारा जो किराया बंद किया गया है, जिस जगह का किराया वो जगह भी अपर जेल लिमिट से ऊपर है, वो नीचे नहीं है। ये नीचे तमाम नाजायज कब्जा है गवर्नमेंट का, ये फिर और खत्म किया जाए। मामला यहीं तक होता तो शायद चल जाता, लेकिन हुआ ये कि महकमा माल के कागजात में मसियाड़ी गांव की 610 कनाल जमीन की मिल्कियत गांव के बाशिंदों की बजाय हुकूमत पंजाब के नाम जाहिर कर दी गई और मजीद 6000 कनाल अराजी पर मुबैना कब्जा करके यहाँ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ भी कायम कर दी गई। गांव के मकीनों का दावा है कि उनकी जमीन हुकूमत पंजाब ने हथिया ली है और उन्हें बेदखली के नोटिस जारी करके उनके घरों को मिसमार करने का हुक्म दिया गया। हुकूमत पंजाब जो काबिज है, हम उससे ये मुतालबा करते हैं कि ये हमारी जमीन को कब्जा जो है छोड़े और हमारे हवाले किया जाए। 150-200 बरस कबल वजूद में आने वाले इस मुआहदे और उसकी दस्तावेजात के बावजूद अराजी को हुकूमत पंजाब के नाम मुंतकिल कर दिया गया। मिल्कियती हुकूक रखने वाले अहले मसियाड़ी ने जब इस बारे में हुकूमत से बातचीत की तो हस्बे मामूल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला सामने आया। हमारे मिल्कियती हुकूक 12 नवंबर 1982 को साबिक तहसीलदार मरी जियाउल्लाह खान ने मामले की छानबीन करने का फैसला किया। उन्होंने कमोबेश पौने 2 सदी पुराने रिकॉर्ड का तफसीली मुताला करने के बाद 12 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को रवाना कर दी, जिसकी एक नकल आज भी कमिश्नर मरी के पास महफूज है। एक तहसीलदार 1984 में जो रिपोर्ट लिखी गई और एक एसी मरी इम्तियाज़ अनायत अली ने जो रिपोर्ट लिखी, उन तमाम का मुलाजा करके हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये ज़मीन कुलियतन हमारी है। उन्होंने भी लिखा है कि ये 100 साल पुरानी कोई गलती हुई है रिकॉर्ड में। ये जो रिपोर्ट है ये ज़ियाउल्लाह साहब तहसीलदार है हमारे साहब का, उन्होंने 1982 में तैयार किया, 1860 से लेकर 1957-58 तक। इस रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये सूबाई गवर्नमेंट का है। दूसरा ये है कि हमारे पास टोटली अब शुरू से 1957 से 58 से शुरू से ये 392 नंबर खसरा सूबाई गवर्नमेंट का है, सूबाई गवर्नमेंट चल रहा है ये सारा। तो इसका इस रिपोर्ट में भी कहीं जिक्र नहीं है कि इसका रिकॉर्ड ना हमारे पास मौजूद है, ना इसका कहीं जिक्र है कि ये कब ट्रांसफ़र हुआ है। अहलियान मिसियाड़ी पिछले 50 बरस से मुबैना नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अहले मसियाड़ी और सूबाई हुकूमत के माबैन इस तनाज़े को हल करने या फिर इलाका मकीनों को हुकूक देने के सिलसिले में मसियाड़ी के बाशिंदों को हुकूमत से सख्त शिकायत पैदा हो गई कि ये जो हाई कोर्ट ने बात की थी कि सरकारी ज़मीनों को वागुजार कराने की, ये सरकारी ज़मीन जो है ये लोगों की जो अपनी आबाई मलकियत है वो नहीं है, बल्कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में थी। इसको भी ब्यूरोक्रेसी अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए इसको गरीब के ऊपर इसको मुसल्लत कर रही है। पंजाब हुकूमत, नौकरशाही और महकमे माल के करता धर्ताओं ने मुबैना तौर पर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मरी में कई हाउसिंग स्कीमें शुरू की,
जिनकी अराजी औने पौने बेचकर भारी रकूम भी वसूल की गई। क्या इन बहती आबशारों, खूबसूरत चश्मों और सरसब्ज वादियों के बाशिंदों को उनके हुकूक मिलेंगे? क्या गुज़श्ता 30 साल से अपने हुकूक की जिद्दोजहद करने वाले ये लोग एक बार फिर हिजरत में मजबूर होंगे? हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अहलियाने मसियाड़ी और सूबाई हुकूमत के दरमियान अराजी का तनाज़ा 1 सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित है, जबकि महकमे माल के अफसरान की रिपोर्टों के बावजूद अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका है और मसियाड़ी की कई नस्लें इस तनाज़े का शिकार रही हैं। इस अराजी पर पंजाब हुकूमत ने मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से हाउसिंग स्कीम भी कायम कर रखी है, जहां पर अब तक न सिर्फ 100 से जायद कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें तामीर हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में प्लॉट्स भी नीलाम और अलॉट हो चुके हैं। मगर कई साल गुजरने के बाद भी अक्सर मालिकान को कब्जा नहीं मिल सका, जिसकी वजह यहाँ पर बड़ी तादाद में पहले से मौजूद मकामी लोगों के मकानात हैं। 1985 से मुताद्दिद हुकूमतों ने अहलियाने मसियाड़ी को मालिकाना हुकूक देने के वादे भी किए, मगर उस पर अमल दरामद न हो सका। इस दौरान अहलियाने मसियाड़ी को गैर कानूनी काबिज करार देकर कई बार ऑपरेशन भी किया गया और अब वक्त आ चुका है कि मसियाड़ी की अराजी की बाबत इसका फैसला किया जाए कि अहलियाने मसियाड़ी गैर कानूनी काबिज हैं या हुकूमत उनकी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि मुस्लिम लीग नून के मौजूदा रुकन कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी, जो 6 मरतबा मरी के हल्के से मुंतखब हो चुके हैं, उनकी सदारत में 28/6/1991 को मुस्लिम लीग के एक इजलास में एक मुतफ़िक़ा करारदाद के जरिए मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम को इलाके और अमन व अमान के लिए नुकसानदेह करार देते हुए नीलामी रोकने और स्कीम को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था। शब्बीर मुसलसल सफर